ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम भगवान का जप करते समय एक मंत्र भी सुनेंगे और हमारा जो चित्त है भगवान का मंत्र को आलिंगन करेगा, उसको एक्सपीरियंस करेगा, तो वो एक मंत्र हमको इतना आनंद देगा, इतना प्रेरणा देगा, तो हम ऑटोमेटिकली बाकी मंत्र भी ध्यान से करेंगे। बहुत इजीली हो जाएगा, कष्ट से नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ हम कष्ट से कब करते हैं? जब वो चीज़ में रुचि नहीं आता तब कष्ट मेहनत लगता है। जिस चीज़ में रुचि आ गया उसमें कष्ट नहीं होता, ऑटोमेटिकली चलता रहता है, राइट। तो वैसे ही ये टेक्निक फॉलो करने से, स्पेशली एक एक मंत्र सुनने से, एक मंत्र पे हम जब फोकस करेंगे, हरिनाम हमारे कान के माध्यम से हृदय में जाएगा, तब वो अनुभूति से ऑटोमेटिकली मन का गति धीमी होगा और हम हरिनाम में भी रुचि पाएंगे। The highest benediction. The Skanda Puran, as it is quoted in the Hari Bhakti Vilas, states, the holy name of Krishna is the highest benediction. This is important to remember. तो हमको ये समझना important है कि भगवान का जो नाम है वो सबसे बड़ा वरदान है। सबसे बड़ा वरदान क्या है? हमको भगवान का नाम उच्चारण करने का अवसर मिल रहा है, राइट। The Padyavali text 18 encourages us. Let the twice born enter the fearless kingdom of yoga. Let them enter Vedic study and solitary meditation in the forest. Let them become liberated in that way. As for us, we will spend hundreds of thousands of births chanting the holy name of Krishna, whose splendid dark complexion and yellow garments are like a host of blue lotus flowers blossoming in the grove of yellow flower bearing kadamba trees. तो पद्यावली में श्लोक आता है कि जिसको योग करना है उनको करने दो, जिसको शास्त्र पढ़ना है या वन में जाके तपस्या करना है उनको करने दो, और इस तरह से उनको मुक्ति पाने दो। पर हम क्या करेंगे? हमारा आशा क्या है? हम हजारों जन्म लेंगे, हजारों लाखों जन्म लेंगे, पर हम भगवान का हरि नाम लेते रहेंगे। तो मतलब क्या है? मुक्ति पाने से भी ज़्यादा ऊंचा है भगवान का हरि नाम लेने का अवसर मिलना, राइट। तो ये सबसे बड़ा अवसर है। तो ये क्यों ये श्लोक यहाँ पे ये टेक्स्ट रेफरेंस में आ रहा है? क्योंकि जब हमको समझ में आएगा कि इतना बड़ा बेनेडिक्शन हमको मिल रहा है, हरि नाम करने का अवसर मिल रहा है, तब क्या होगा? हमने थोड़े मंत्र ठीक तरह से सुना भी, अगर नहीं भी सुना तो क्या होगा? अभी जो मंत्र है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। जब हमको पता चलेगा कि ये इतना बड़ा वरदान है, तो भगवान के नाम का महिमा के बारे में जब हमको पता है, तो हम एक भी मंत्र हम ध्यान से लेने का हम प्रयास करेंगे,
What can cause a chanter to truly understand the holy name as the highest benediction and to find satisfaction in doing nothing but chanting and meditating on Krishna? तो अगर हमको ये समझना है कि हरिनाम ही सबसे ऊंचा वरदान है और सिर्फ हरिनाम करेंगे तो बाकी मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा या किस चीज़ से ये भावना आता है, ये साक्षात्कार आता है. कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम्स. Devotees who bathe their entire selves, sarvatma snapanam, in such nectar, purnamritam, taste the nectar fully, aswadanam. This is the beauty and power of the holy name, and this is Sri Chaitanya Mahaprabhu's gift. That is, Mahaprabhu's special gift was to make the highest goal of life, prema bhakti, attainable by the simple process of chanting Krishna's name without offense. तो ये चैतन्य महाप्रभु का गिफ्ट है पूरे दुनिया के लिए. क्या है? भगवान का हरिनाम. नाम प्रेम मलगंती परइला संसारे, सही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम मलगंती परइला संसारे. तो चैतन्य महाप्रभु कौन सा गिफ्ट देने के लिए आए हैं? सही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे. जो भी चंडाल लोग भी हैं, जो भी है, उनको कीर्तन का ये रस देने के लिए आए हैं. कृष्ण प्रेम मालागंती परइला संसारे. पूरे दुनिया को, ये पूरे संसार को चैतन्य महाप्रभु हार पहना रहे. किसका हार? कृष्ण प्रेम का हार पहना रहे. ये संसार, ये भौतिक दुनिया उतना सुंदर संसार नहीं है, पर भगवान हम सबको कृष्ण प्रेम का अवसर दे रहे हैं. कैसे है? हरिनाम कीर्तन के द्वारा. इसलिए जब हम एक्चुअली नाम संकीर्तन करते हैं, ये महामंत्र कर रहे हैं, ये महामंत्र और भगवान की लीला, रास लीला में कुछ फर्क नहीं है. तो बहुत सारे आचार्य बताते हैं, आप महामंत्र को देखेंगे, हरे कृष्णा, तो हरे कृष्ण के नाम के साथ एक हरे का नाम है. तो आप पूरे फैशन को देखेंगे, जैसे हरे कृष्णा और राम के नाम हैं, तो ये पूरे रास लीला जैसे प्लेस्ड है. तो कृष्ण के हर एक बीच में राधा रानी का नाम है. तो जब हम भगवान का महामंत्र ले रहे हैं तो एक्चुअली भगवान की रासलीला हो रही है. इसीलिए जब कृष्ण लीला होता है, जैसे कृष्ण लीला वृंदावन में होता है, वही जो लीला है नवद्वीप में चैतन्य लीला बन के आता है, गौर लीला. राइट. तो वही जो वृंदावन लीला है गौर लीला बन के आता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में. तो जो कृष्ण लीला में रास तली है, जहाँ पे रास लीला होती है, वो कृष्ण लीला, चैतन्य लीला में क्या है? गौर लीला में श्रीवास आंगन है. तो रास तली है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास आंगन बनता है. और श्रीवास आंगन में क्या होता है? जैसे रात भर भगवान गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, तो श्रीवास आंगन में रात भर चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, संकीर्तन. तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है वो भगवान के लीलाओं से अभिन्न है. तो जो कृष्ण प्रेम है वो किस माध्यम से हमको मिलेगा? संकीर्तन के माध्यम से. सो संकीर्तन के माध्यम से हमको वही कृष्ण लीला में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा है. राइट. तो ये चैतन्य महाप्रभु का गिफ्ट है. गिफ्ट क्या है? सबको वृंदावन का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम जो है, सबको बांटने के लिए आए हैं. बट टू रिसीव दिस गिफ्ट वी मस्ट चैंट प्रॉपरली, एंड द फाउंडेशन ऑफ प्रॉपर चैंटिंग इज अटेंटिव हियरिंग. तो ये जो गिफ्ट दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, भेंट दे रहे हैं, उसको स्वीकार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जप अच्छे से करना पड़ेगा. और जप अच्छे से करना मतलब ध्यान से सुनना पड़ेगा. ऑल द स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स दैट फॉलो अटेंटिव हियरिंग आर लाइक ऑर्नामेंट्स ऑफ दिस एसेंशियल प्रैक्टिस. तो जब हम ध्यान से सुनते हैं तो बाकी सब कुछ चीज़ स्पिरिचुअल अटेनमेंट ऑटोमेटिकली आता है. तो भगवान की कनेक्टेड 4 चीज़ है: नाम, रूप, गुण, लीला. भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान की लीला. पर ये चारों कहाँ से शुरू होता है? शुरुआत नाम से होता है. तो भगवान का नाम हम अच्छे से लेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान का रूप का भी दर्शन होगा, भगवान के गुणों का भी हमको अनुभूति होगा और भगवान की लीलाओं का भी हमको दर्शन होगा. वो कब होगा? सब जब हम
नाम अच्छे से करेंगे। तो होली नेम की है, इससे ही बाकी सब खुलता है, राइट। तो मोर वी लिसन विथ अटेंशन, द मोर वी विल हियर एंड द मोर लव वी विल फील फॉर कृष्णा। तो जितना हम ध्यान से सुनेंगे उतना हमको भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका एक्सपीरियंस होगा, हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे भगवान के प्रेम को। As our love for a beloved naturally blossoms when we hear his name or her name, how much more intense will our love be when the one we are calling is non different from his name? तो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, राइट, या माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है, या एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, या लड़की लड़के से प्रेम करता है, तो क्या होता है, उसका नाम सुनते ही प्रेम उठता है, राइट। तो और कब है, मतलब जो व्यक्ति है और नाम है अलग है, राइट, पर उनका नाम बोलते ही उसके प्रति प्रेम उठता है। इमेजिन करो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो भगवान का नाम लेने से कितना हमको भगवान के प्रति प्रेम आएगा। To illustrate the depth of meditation of a true lover of God sustains, the Gaudias tell a story. तो एक सुंदर एक कहानी है, छोटा सा कहानी है, सिंपल, पर इसे पता चलता है कि कैसे अगर हम ध्यान से भगवान के प्रति नाम करेंगे तो हम कैसे हमको प्रेम की अनुभूति होगी, राइट। तो ये गौड़ीय वैष्णव ये कहानी बताते हैं। There was once an elderly brahmana who had been walking in a forest. तो एक बार एक बूढ़ा एक ब्राह्मण था जो वन में चल रहा था। He realized that it was a संध्या and time to chant his mantras. तो संध्या का समय था, एक ब्राह्मण वन में चल रहा था। कमेंट में आया। तो एक बार एक ब्राह्मण वन में था और उसको समझ में आया कि संध्या का समय है, राइट। तो संध्या के समय गायत्री मंत्र करना था उसको। तो उसने क्या किया, वन में वो जो रास्ते पे, वन का एक रास्ता है, फॉरेस्ट पाथ है, उस पर बैठ गया। ही सैट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट पाथ एंड बिगैन हिज रिसाइटेशन थिंकिंग हिमसेल्फ क्वाइट अलोन। तो वो वन के जो रास्ता है उस पर बैठ गया और अपना गायत्री ध्यान करने लगा। सडनली अ यंग वुमन केम रनिंग अलॉन्ग एंड नॉक्ड इनटू हिम। तो उसी समय एक नौजवान, एक जो स्त्री है वो उस तरफ गई और उसको थोड़ा उसका पैर लग गया, उसको नॉक करके वो आगे चली गई। शी डिडंट स्टॉप टू सी इफ शी हैड हर्ट हिम बट कंटिन्यूड रनिंग इनटू द फॉरेस्ट। तो वो देखी नहीं, किसी को लगा नहीं लगा, ऐसे ही भाग गई वो। मतलब देखा ब्राह्मण को पैर लग गया उसका और भाग गई। सो द ब्राह्मण वॉज अपसेट। जो ब्राह्मण है थोड़ा विचलित हो गया, तो क्योंकि वो गायत्री मंत्र कर रहा था पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। फिर भी कैसे तो वो इंसल्ट सहन कर लिया और फिर से कंटिन्यू करने लगा संध्या, राइट। सो 2 घंटे बाद 2 hours लेटर द सेम वुमन रिटर्न्ड, दिस टाइम वॉकिंग अलोन पीसफुली। तो 2 घंटे बाद वही जो स्त्री है वापस आती है और इस बार थोड़ा शांत है वो। एंड शी अप्रोच द ब्राह्मण। वो देखती है वो ब्राह्मण उधर बैठा है, तो वो आके उसको दंडवत लगाती है और पूछती है कि मैं आपका कुछ सेवा कर सकती हूँ क्या। तो ब्राह्मण सोचने लगा, अरे अभी तुम गई थी, ऐसा मुझे लात मार के गई, ऐसा भाग गई, तभी तुमने कुछ पूछा नहीं, सॉरी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अभी आते हुए तुम प्रणाम कर रही हो, सॉरी बोल रही हो। सो बोल रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू आर ऑफरिंग मी रिस्पेक्ट नाउ बट अर्लियर यू रैन ओवर मी व्हाइल आई वाज चैंटिंग माय मंत्रस, किकिंग मी इन द प्रोसेस। यू डिडंट इवन स्टॉप टू हेल्प मी नॉर इंक्वायर इफ यू हैड कॉस्ट मी एनी हार्म।
तो अभी आप पूछ रही हैं क्या सेवा करूं, पर पहले आप गई थी मुझे इंसल्ट करके, आपने पूछा, सॉरी भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला. So the young woman was mortified. She then humbly and with embarrassment told him the truth. तो वो स्त्री उसको बोलने लगी, आई एम सॉरी, बट व्हेन आई वाज रनिंग इन द अदर डायरेक्शन आई वाज हरिंग टू मीट माय लवर. आई डिडंट नोटिस यू बिकॉज but saw only my lover in my mind. Now I am returning from my rendezvous and I have regained my awareness of everything around me. तो बोल रही थी कि मैं जब पहले जा रही थी तो अपने जो प्रेमिका है उससे मिलने के लिए जा रही थी, तो इसलिए मेरे मन में उसका ही विचार आ रहा था. आप कोई मुझे दिखाई भी नहीं दिया, समझ भी नहीं आया मैं किसको मारी, ऐसे चली गई. पर अभी हो गया, अभी मेरा वापस चेतना आ गया, नॉर्मल बन गई हूँ, इसलिए आपको देख रही हूँ. तो ये सिंपल स्टोरी है, पर इससे हम क्या सीख सकते हैं? नोट द रिस्पेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द यंग वुमेन एंड द ब्राह्मणा. When one is absorbed in love, the absorption in the object is so deep that practically speaking nothing else exists. तो वो ब्राह्मण गायत्री मंत्र कर रहा था, पर वो जो स्त्री उसको आके मारती है वो डिस्टर्ब हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जॉर्प्शन वो मंत्र में नहीं था. पर ये स्त्री, वो उसका फोकस इतना था उसके लक्ष्य पे, क्योंकि प्रेम था, प्रेमिका के प्रति प्रेम था. तो जब प्रेम में आदमी रहता है तब आजू बाजू क्या होता है उसको समझ में नहीं आता. पर ब्राह्मण कर रहा था, मंत्र कर रहा था क्योंकि उसका ड्यूटी था, पर क्योंकि प्रेम नहीं था, कुछ भी चीज़ आ गया वो डिस्टर्ब हो गया. राइट. तो मतलब है कि हम जो भी चीज़ अगर हम प्रेम से करेंगे, प्रेम से करेंगे मतलब हमारे लिए जब करना प्रेम से मतलब ध्यान से सुनना, तो हम प्रेम से जब करेंगे सब मन का जो डिस्टर्बेंस है कम होगा. क्योंकि हम दिल लगा के कुछ चीज़ कर नहीं रहे हैं, इसलिए मन हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं. हमारा ये एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हम सबको होता है. जैसे अगर हम किसी चीज़ कार्य के प्रति हमको बहुत प्रेम है, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, तब क्या होता है वो 4 घंटा बैठ के पेंटिंग करेगा. आप लोगों ने पेंटर्स देखा है, 4 घंटा वो पेंटिंग करते हैं. वो 4 घंटा उनको मन कुछ ट्रबल ही नहीं करता. क्योंकि वो जो कर रहे हैं उससे वो प्रेम करते हैं, इसलिए कुछ अफेक्ट ही नहीं करता. राइट. तो वैसे ही अगर हम हमारा जो हृदय है, प्रेम है, वो भगवान के हरिनाम में डालेंगे, तब क्या होगा, मन हमको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा. नहीं तो छोटा चीज़ हमको डिस्टर्ब करते रहेगा. तो जब अब्जॉर्प्शन, तो भक्ति में प्रोग्रेस करने का एक शब्द है, तो वो क्या है? अब्जॉर्प्शन, फोकस. तो अब हम किसी चीज़ में अब्जॉर्ब हो जाते हैं तब बाकी का दुनिया हमको समझ में नहीं आता, अलग ही हम दुनिया में चले जाते हैं. जैसे इधर वो प्रेमिका, ये स्त्री जो है अपने प्रेमिका के धुन में अलग ही दुनिया में अब्जॉर्ब हो गई है, बाहर का दुनिया उसको कुछ समझ में नहीं आता. तो वैसे ही जब हम अब्जॉर्प्शन पाएंगे तब हम दुनिया से अफेक्ट नहीं होंगे. इन संस्कृत सच अब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट इज कॉल्ड राग, आसक्ति. In Hari Bhakti Vilas states, the holy name of Krishna is the highest benediction. It can award us anything we desire in spiritual life. If we seek deep absorption in Krishna, we must become attached to his chanting of his names. तो जैसा हम बोल रहे थे, भगवान का हरि नाम में सब कुछ है, जो कुछ भी हमारा इच्छा है हरि नाम सब पूरा करेगा. पर हमको वो हरि नाम में अब्जॉर्प्शन, हमारा मन लगाना है. और मन लगाना मतलब हमको उससे आसक्त होकर ध्यान से सुनना है. सच अटैचमेंट डेवलप्स फ्रॉम अटेंटिवली हियरिंग द नेम ऑफ द वन वी विश टू लव. तो ये राग अटैचमेंट कब आएगा? जब हम भगवान का नाम ध्यान से सुनेंगे, उससे आसक्ति बढ़ेगा. एज आवर अटैचमेंट इंक्रीजेस, देन एवरीथिंग द शास्त्रास हैज प्रॉमिस्ड विल कम ट्रू. तो शास्त्र ने जो वचन दिया है, जैसे शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में है, अलग अलग जो लाभ हमको मिलने वाला हरिनाम से, वो सब आएगा. पर हमको हमारा हरिनाम के प्रति आसक्ति बढ़ाना है. और आसक्ति कब बढ़ेगा? जब हम ध्यान से करेंगे. वी वॉन्ट प्योर डिवोशन. श्री चैतन्य महाप्रभु's गिफ्ट टू अस, बट वी कैनॉट जम्प टू सच हाई कॉन्शियसनेस विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस टू अटेन इट. तो अगर हमको चैतन्य महाप्रभु का जो बेट है हरिनाम कृष्ण प्रेम चाहिए,
तो हम तुरंत वहां तक नहीं पहुंच सकते, हमको जो प्रोसेस है मार्ग है उस पे उसके जरिए जाना पड़ेगा. वी मस्ट बिगिन विद द फाउंडेशनल प्रैक्टिसेस. द होली नेम इज द इटर्नल फ्रूट of transcendental knowledge of the tree of the entire scriptures. O best of Bhargavas, O Bhargava Muni, Bhrigu Muni, if anyone chants Krishna's name just once without offenses, whether he chants with faith or indifference, the holy name immediately liberates him. तो इस तरह से अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बिना अपराध का हम हरिनाम करेंगे, तो हमको जो प्रॉमिस किया है वो सब हमको मिलेगा. The simplicity of the task. Touch your consciousness to the sound of the name. Simply touch the transcendental sound vibration with your heart and mind. Krishna's name is spiritual and not of this world. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Take yourself and Krishna in the form of his holy name and bring them together. All that's needed to accomplish this task is a tongue and a ear. तो हमको हमारा जो चित्त है उसको हरिनाम के साथ स्पर्श कराना है. तो मतलब हमको और कृष्ण को जो हरिनाम के रूप में है उनको एकत्रित लेके आना है. और उसके लिए क्या चाहिए? दो ही साधन चाहिए, एक तो जीव और दूसरा कान. दैट द टास्क इज इजी डज नॉट मीन दैट वी वोंट हैव टू वर्क टू कंट्रोल द अनरूली माइंड. डिस्पाइट द स्ट्रगल, हाउएवर bringing ourselves to Krishna's feet is the simplest and the most natural thing we can do. तो ये सरल है, पर क्योंकि हमारे पास ये मन है, इतना आसान नहीं होगा. फिर भी उस स्ट्रगल के बावजूद हम ये कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम इसमें यश पाएंगे. मोर ऑन द माइंड. Devotees often become aware of the mind's rebellious nature when they try this one mantra approach. The mind doesn't only tend to wander, they notice, but it comments on whatever they are doing at every moment. तो जब हम ये कोशिश करते हैं भगवान का नाम सुनने का एक एक मंत्र, तब मन का जो स्वभाव है विरोध करने का वो नेचुरली आता है. और हमको समझ में आता है कि मन जो है अपना एक कमेंट्री देता रहता है मोमेंट बाय मोमेंट. Perhaps it starts with encouragement. You're doing well now. You're probably the best chanter around. 2 minutes later, it might present the opposite. You're chanting terribly. It can feel like a battle to keep the mind on track. But the moment we listen to the holy name, we are present with Krishna. तो मन का अलग अलग कमेंट्री रहेगा. कभी मन बोलेगा आप बहुत अच्छा जप कर रहे हैं, तो वो विचार में हम चले जाएंगे. कभी मन बोलेगा बकवास जप है. पर हर एक क्षण पे हमको वापस नाम सुनने में मन को लेके आना चाहिए. At other times, the mind will convince us that we are bored. We are chanting, but we are wondering whether it's time to take prasad. What time is it anyway? Wherever the mind wanders, whether into gross or subtle distraction, our determination and mission should be to listen to one Hare Krishna महामंत्र. तो मन कभी बोलेगा अभी टाइम क्या है, प्रसाद का समय है क्या, तो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे मन में. पर हमको हमारा संकल्प वापस स्टेट करना है और मन को हरिनाम सुनने में लेके आना है. Both boredom and all the distracting irritations we experience in a day are functions of the mind, and tasting such distractions is the mind business. Have you noticed what bores you or disturbs you today may bring you pleasure tomorrow? This means that it is not the activity itself that is causing the feeling. Rather, the mind is engaged in whimsical sankalpa vikalpa behavior. The only way to cure the mind's distractness is to become determined to listen to Krishna's name. तो प्रभु जी बार बार ये पूरे लास्ट 2-3 चैप्टर्स में बार बार वही पॉइंट को अलग अलग दिशाओं में दोहरा रहे हैं कि मन का अलग अलग विचार आएगा. तो जो आज विचार आएगा कल विचार नहीं आएगा. तो मन हमको कुछ तो कुछ बोलता रहेगा, कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा. पर हमको वापस मन को वही एक सिंपल टास्क पे हरिनाम सुनने में लेके आना चाहिए. तो क्या होगा, इससे जो रजोगुण में है जो मन, वो धीरे धीरे सिंपल टास्क देने से सत्वगुण में आता है. सो ये प्रैक्टिस है. जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, जब अर्जुन भगवान ध्यान योग समझाते हैं 6ठे अध्याय में, तो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं चंचलम ही मन कृष्ण
प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव च दुष्करम। तो अर्जुन बोल रहे हैं आपने जो बराबर बोला है फिलॉसफी सब ठीक है, ध्यान योग, पर प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि मन बहुत चंचल है और इधर उधर भागता है, बहुत शक्तिशाली है। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, अभ्यासेन असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु योग वैराग्येन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान बोलते हैं बराबर है, तुम जो बोल रहे हो सही है, मन को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, पर अभ्यास से हो सकता है, राइट। तो अभ्यास का मतलब क्या है, प्रैक्टिस। और हमारे लिए प्रैक्टिस क्या है, मन को वापस सत्वगुण में आना, और सत्वगुण में लाना मतलब एक मंत्र पे फोकस करना। तो सिंपल टास्क, यही टास्क को हम बार बार मन को बोलते रहेंगे तो मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। द माइंड इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, नॉटी, क्राफ्टी एंड डिमांडिंग अटेंशन। तो मन एक छोटे बच्चे की तरह है जो बहुत शरारती है और हमेशा अटेंशन सीखता है। बच्चा जब शरारत करता है क्यों करता है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, माता पिता का अटेंशन चाहिए उसको, उसके लिए करता है। लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, हाउएवर इट इज ऑल्सो ईजिली एंगेज्ड एंड व्हेन द एंगेजमेंट इज प्रोग्रेसिव इट बिकम्स फोकस्ड एंड पीसफुल। तो बच्चा जब बहुत शरारत करता है एंगेजमेंट, क्योंकि अटेंशन चाहिए, उसको अगर शरारत से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, आप उसको डांटेंगे ये करेंगे तो वो सब ज़्यादा चलेगा नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से एंगेजमेंट देंगे। चलो बैठ के ये चित्र निकालो, तो क्या करेगा, 2 घंटा उसमें बैठ जाएगा, शांति से बैठ जाएगा क्योंकि उसको एक एंगेजमेंट मिल गया। तो वैसे ही मन को हमको एक एंगेजमेंट देना है। एंगेजमेंट क्या है, मन को बोलना चाहिए सुनो। ये एंगेजमेंट देते रहेंगे मन को तो मन भटकेगा नहीं, राइट। बिकॉज द माइंड्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फॉल्स ईगो, डोंट लेट इट बिकम अब्सॉर्ब्ड इन थिंग्स दैट गिव राइज टू प्राइड और एनवी। द माइंड इज प्रिपेयर्ड टू राइज एट द लीस्ट प्रोवोकेशन, and this seems especially true while chanting. If we feel we have been insulted, the mind may respond by becoming as disturbed as an ocean on a full moon day, subtly and internally crying out, "How dare you? Don't you know who am I?" तो हमको, क्योंकि मन का काम है अहंकार को प्रोटेक्ट करना, तो हमको जो चीज़ मन को और डिस्टर्ब करेगा उससे थोड़ा प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली जब के समय। क्योंकि जब के समय जितने भी लोगों ने हमको इंसल्ट किया है वो सब चीज़ आता रहेगा और उसके वजह से हमारा जब खराब हो जाएगा। तो जब हम मन को ये हरिनाम सुनने में लगाएंगे, बाकी चीज़ हम पोस्टपोन कर सकते हैं जब के बाद, तो ऑटोमेटिकली मन हमको फोकस करने का अवसर देगा। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे। तो ये चैप्टर हम कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस?